कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू डे 2 क्लास। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का इस डे 2 की क्लास में, जहाँ पे आज आप लोग सीखने वाले हैं कैन के सारे यूजेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैन को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके सारे यूजेस आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। सो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए वो वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन देन यू हैव टू ड्रॉप द कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिफोर वेस्टिंग एनी मोमेंट। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए और देखते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ के कैन के सारे यूजेस। सॉरी फॉर दैट, कैन के सारे यूज कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो you are going to learn in this video that how you can use can. Now welcome to day 2 class। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था यूज ऑफ हैव टू का, और इंग्लिश में आपकी क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी मदद से आप अपने स्पोकन इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैन का यूज़ आप अपने स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कैन का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब इंग्लिश में कैन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंस बोले जाते हैं, तो इस वजह से आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कैन का यूज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो आज का हमारा जो पहला यूज़ है कैन का, वो है एबिलिटी के लिए। जानते हैं हम कैन का कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो हमारा है यूज़ फॉर एबिलिटी, मतलब यूज़ फॉर एबिलिटी मतलब कि कैन का जो यूज़ होता है वो एबिलिटी के लिए भी होता है। ओके, एबिलिटी के लिए होता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं। इसमें हम आपको वन बाय वन किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ होता है कैन, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो पहला यूज़ है हमारा यूज़ ऑफ कैन फॉर एबिलिटी। अब देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं। वैसे तो कैन का मतलब होता है सकना, मतलब सकना या फिर सकता। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। स्ट्रक्चर में जैसे अगर आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बोलेंगे रिलेटेड टू कैन, so you have to use this structure. At first you have to use here subject, and after that you have to use here can, and after that you have to use here the first form of verb, and after that object or other words, whatever the words. Okay, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, मतलब कि जिसके बारे में इंसान बात कर रहा है। ओके, जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है कैन का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको जो भी आपके एक्शन होंगे, जो भी आपकी वर्ब होगी, जो भी आपकी क्रिया होगी, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। ओके, तो यहाँ पे V1 मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट की यूज करना है। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब एबिलिटी वाले सेंटेंस किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है क्या, मतलब हमारी योग्यता, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे कोई बंदा निराश है और उसको नहीं समझ में आ रही है कि हम कैसे इंग्लिश सीखें, कैसे इंग्लिश बोले, बट वहीं इन अदर हैंड अगर कोई दूसरा भी बंदा है, अगर वो जानता है कि इसकी एबिलिटी है क्या, कि मतलब ये कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो वो ऐसा बोलते हैं ना, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे, ये एबिलिटी की बात हो रही है, किसी की एबिलिटी की बात हो रही है ना, कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आपकी क्षमता है, ये आपकी योग्यता है कि आप इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या यूज करेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला है आप कामयाब हो सकते हैं। कैसे, आप कामयाब हो सकते हैं। कोई बंदा बहुत बार
एबिलिटी, ओके, मतलब एबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहला तो हमारा हो गया एबिलिटी का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम किस तरह से और सेंटेंस को बोल सकते हैं और किस किन चीज़ों में हम इसका यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैन फॉर निगेटिव सेंटेंस। यूज ऑफ कैन निगेटिव सेंटेंस, जब हमें किसी को डिमोटिवेट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको सीधा कहते हैं ना, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम, और ये काम हो ही नहीं सकता, तुम ये काम कर सकते हो, ओके, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तुम वहां नहीं जा सकते। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, निगेटिव सेंटेंस का। कैन, यूज ऑफ कैन फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाने हुए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। तो निगेटिव सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वहां पे हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है कैन का, सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही हो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हमारा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट। फिर यहाँ पे आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो भी आपका एक्शन होगा, you have to use here, and after that you have to use here object, okay। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ओके। वैसे तो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, पर कैसे बनाएंगे चलिए डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंस को। आई विल प्रोवाइड सम सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, अगर आपको किसी को डिमोटिवेट करना हुआ तो कैसे बोलते हैं लोग, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बाय द वे यहाँ पे मैंने लिखा है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ओके, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यहाँ पे आपको यूज करना है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ओके। अब सपोज दैट मैंने बहुत ट्राई किया इंग्लिश बोलने के लिए, बट स्टिल आई नेवर टू स्पीक इंग्लिश, एंड देन तब हमारे अंदर क्या आता है, हमें नहीं लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ओके, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो हमने अपने ही आप ही मान लिया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं, मतलब जब भी हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि कोई चीज नहीं कर सकता और लास्ट में क्या है, सकता, तो वहाँ पे हम कैन नॉट का यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ओके, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। नेक्स्ट है वह खेल नहीं सकता, वह खेल नहीं सकता, ओके, उसके पैरों में चोट लगी है, वह नहीं खेल सकता, वह खेल नहीं सकता या फिर वह नहीं खेल सकता। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he cannot play, okay, he cannot play because he is injured, okay, because he is injured, okay। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ओके, he injured का यूज करेंगे, ओके, क्योंकि वह खेल नहीं सकता क्योंकि उसे चोट लगी है, ओके, चोट लग गई है, then you can use here he injured, that's why he cannot play। तो इस तरह से आप इसको निगेटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंड डेफिनेटली जानते हैं कैन का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं। तो इस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और ये आपके इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ओके। अगर
देते हैं और उसे ये लगता है, इट सीम्स लाइक कि वो कामयाब नहीं हो सकता। ओके, तो कैसे बोलेंगे वह कामयाब नहीं हो सकता, मतलब he cannot be successful, he cannot be successful, वह कामयाब नहीं हो सकता। ओके, he cannot be successful, वह कामयाब नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि उसकी कुछ गलत आदतें, उसके पास बहुत ही गलत आदतें हैं, बहुत ही बुरी आदतें हैं, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। ओके, आई थिंक दैट ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, तो इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है वो है मैं मैच नहीं जीत सकता। अब आखिरी चरण पे अगर आके आपका मैच ऐसा लग रहा है कि सारी जो हमारी अपोजिट टीम है उसने सारे रन बना लिए, मतलब कि वो जीतने वाली है, तो हम ऐसा फील करते ना, मुझे नहीं लगता मैं मैच जीत सकता हूँ, मैं मैच नहीं जीत सकता। ओके, क्योंकि सामने वाली टीम क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सामने वाली टीम क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं मैच नहीं जीत सकता। तो कैसे बोलेंगे इसको, मैं मैच नहीं जीत सकता? बाय द वे आप सब लोग जीत सकते हैं डेफिनेटली, इट्स ओनली सेंटेंस, आई कैन नॉट विन द मैच, आई कैन नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत सकता। ओके, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। होप यू आर ऑल गेटिंग इट। नाउ द नेक्स्ट इज मैं फोन नहीं चला सकता, मेरे घर वालों ने मना किया है, इस वजह से मैं फोन नहीं चला सकता। कैसे इसको बोलेंगे, I cannot use phone, मैं फ़ोन नहीं चला सकता, मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वालों मेरे घर पे अलाउ नहीं है, या फिर इस तरह से मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ नहीं किया है, या फिर मेरे घर वालों ने कहा है कि आज से फ़ोन मत चलाना, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं चला सकता। ओके, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट यूज़ फ़ोन। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है वो है मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ओके, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा खेलने में मन लगता है, मेरा सिंगिंग में मन लगता है। ओके, तो जब भी मेरा वीडियो बनाने में मन लगता है, तो जब भी हम इस तरह की चीज़ें बोलते हैं ना कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ओके, कैसे बोलेंगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्टडी, I can not study, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, I can not study, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये तो रहा use of can for negative sentence, मतलब आप अगर आपको नकारात्मक वाक्य बोलने हुए तो आप इसे किस तरह से बोल सकते हैं, that is। okay, so I hope you are all getting it, I hope आप आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसको निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन। ओके, देखिए हम कैन का यूज क्या करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। परमिशन जैसे हमें किसी से परमिशन लेना हुआ, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो हमारा कैन होता है वो इनफॉर्मल वे होता है। ओके, कैन हमारा कौन सा वे होता है, इनफॉर्मल होता है। जैसे अगर हमें अपने छोटों से परमिशन लेने के लिए, अगर हमें अपने छोटों से परमिशन चाहिए तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, बट बड़ों से अगर हमें परमिशन चाहिए तो वहाँ पे हम कैन बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे हमारे बड़े हो गए, टीचर्स हो गए, बॉस हो गए, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कैन हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल वे होता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का। ओके, किसका यूज़ करते हैं, मे का। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी मे के सारे यूज़ कि आप मे का यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हो। ओके, तो आज सीख लीजिए कैन का यूज़, कल मैं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आप लोगों को यूज़ ऑफ मे का। ओके, तो कैन आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर योर एंगर। ओके, मतलब यंगर के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर या फिर आपसे यंगर जो भी होंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, अपने से छोटों के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ओके, कैन का। होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप अपने बड़ों से कैन से रिलेटेड कोई भी परमिशन नहीं ले सकते कैन से। ओके, बिकॉज इट्स नॉट फॉर्मल वे। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा कि कैन हमारा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, पर यहाँ पे कैन सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। अब परमिशन लेने के लिए हमारा जो कैन होता है वो फर्स्ट यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, सेंटेंस लेते हैं कुछ, जैसे क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। अब जैसे हमारे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो हम वैसे भी तो तुम का यूज़ करते हैं, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ। अब छोटे भाई बहन के लिए तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, और बड़ों के लिए हम कभी भी ऐसा नहीं यूज़ करते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ, तो वहाँ पे हम कैन का भी यूज़ नहीं करते हैं, ओके, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। अब जैसे हम अपने छोटों को भी डेफिनेटली रिस्पेक्ट सभी को देना चाहिए, चाहे वो हमारे छोटे हों या फिर हमारे बड़े हों, ओके। तो क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, हमें अपने छोटों से बात करनी हो, कोई फ़ोन चला रहा है तो आप अगर आपको थोड़ा देर के लिए देखना है तो आप ऐसे बोलते ना, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, कैन आई टेक योर फ़ोन, कैन आई टेक योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर फ़ोन, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके, परमिशन के लिए, स्पेशली क्या करने के लिए, परमिशन। और परमिशन मतलब क्या होता है, आज्ञा लेने के लिए, ओके, आज्ञा चाहते हैं ना, मतलब कि किसी अब ऐसा तो है नहीं कि आप छीन लेंगे, या लाओ मेरा फ़ोन, ऐसा छोटे भाई बहनों के लिए या फिर जो हमसे छोटे होते हैं उनसे हम ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा बिहेवियर छोटे भाई बहनों के लिए या फिर अपने से बराबर के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का, ओके। जैसे हमारे जो एज के होंगे, जैसे हम जो भी हमारे फ्रेंड्स लोग होंगे, फ्रेंड सर्कल में आपसे छोटे लोगों के लिए यूज़ आप कैन का कर सकते हैं, कैन का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं आप, ओके। वहाँ पे जो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, कैन का, हमारे जो हम एज के होंगे उनके लिए, और जो हमारे छोटे होंगे उनके लिए, ठीक है। अगला हमारा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ओके। अब जैसे आप अपने क्लास में इंटर्ड किया आपने, ठीक है, और आप सारी सीट फुल हो गई, अब एक सीट बची हुई है, ओके। तो आपका फ्रेंड ही है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ओके, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब क्या है, आपके क्लासमेट्स ही हैं, सारे के सारे आपके हम एज में ही होंगे, ओके। तो वहाँ पे हम क्या कैसे बोलेंगे इसको, कैन आई सिट हियर, कैसे बोलेंगे, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू कैन सिट हियर, ओके। हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा, अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो आप वहाँ पे ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, ओके। सो कैन आई सिट हियर मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, डेफिनेटली, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये परमिशन वाला सेंटेंस समझ में आया होगा, ओके। परमिशन हम जब किसी से आज्ञा लेते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, ओके। अब जैसे सपोज दैट आपके फ्रेंड्स लोग हैं, किसी पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये पार्टी इस तरह से, हम लोगों को इस तरह से मतलब इस पार्टी को डेकोरेट करना चाहिए। तो आपके भी मन में कुछ आइडिया आया हो और आप चाहते हो उन लोगों से बताना कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ें और भी अच्छी हो सकती है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे परमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट जाएंगे और बोलने लगेंगे, ओके, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें परमिशन लेना मस्ट है, परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, कैन का, ठीक है। तो हमने यूज़ किया क्या, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली आप कह सकते हैं, यू कैन पुट योर points of view, okay, then you can use here like this, okay. I hope you got it. Now the next is, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, okay. तो कैसे बोलेंगे इसे, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, okay. Can I go there, okay, can I go there, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, okay, but for your friends and for your यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड किसी भी इंसान के लिए, ओके, जो भी आपसे छोटे होंगे और जो आपके हम एज होंगे। अगला है, क्या मैं आपका फ़ोन चला सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, कैन आई
बाय द वे यहाँ पे नॉट लग गया है, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेकिंग। यहाँ पे आप यूज करेंगे कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन चला सकता हूँ, तो कैन का यूज करेंगे, ओके। अगला है क्या मैं लिख सकता हूँ, ओके। अब सपोज दैट आपके पास कोई कॉपी नहीं है, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से कोई कॉपी मांगना चाहते हैं उसमें लिखने के लिए, ओके, और कॉपी ऐसे रखी हुई है, तो आप पूछ सकते हैं ना, क्या मैं इस कॉपी में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इन दिस कॉपी, ओके, क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट, कैसे बोलेंगे, कैन आई राइट। अगर कहना हुआ क्या मैं इस कॉपी में लिख सकता हूँ तो कैसे बोलेंगे, बस कॉपी लगा देंगे वहाँ पे, कैन आई राइट इन दिस कॉपी, क्या मैं इस कॉपी में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इन दिस कॉपी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये परमिशन वाला समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। बहुत ही कमाल का ये स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत ही कमाल का है। आप इसको अपने स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इंग्लिश को आप अपनी बेहतर बना सकते हैं, ओके। अगला है यूज फॉर रिक्वेस्ट, ओके, यूज ऑफ कैन फॉर रिक्वेस्ट। अब कैन का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ओके, बट रिक्वेस्ट हम देखिए, हम कभी भी अपने बड़ों से जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, परमिशन लेंगे, कुछ भी होगा तो मेकर्स वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक, बिकॉज कैन हमारा इनफॉर्मल वे होता है, इस वजह से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने, सपोज दैट अपने फ्रेंड से और अपने छोटों से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो, ओके, क्या मैं ये ले सकता हूँ, ओके, तो वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कैन सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब सेम इसमें भी रहेगा, बस यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप थोड़ा सा, क्या मैं आपका फ़ोन थोड़ा सा चला सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें एक तरह का परमिशन भी छुपा हुआ है और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ओके। हम अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं ले लूँ प्लीज़, क्या मैं ले लूँ ये, ओके, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन का, ओके। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब मेरे पास फ़ोन है नहीं, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, ओके, प्लीज़ लेने दीजिए, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। सपोज दैट हमें अपने फ्रेंड से हमारे काम है फ़ोन का, उसके फ़ोन का, और वो नहीं देना चाह रहा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, प्लीज़ लेने दीजिए, ओके। तो कैसे बोलेंगे इसको, कैन आई टेक योर फ़ोन, कैन आई टेक योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, ओके। तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे परमिशन में भी सेम ही था और रिक्वेस्ट में भी। अब क्या करें, परमिशन में भी हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि हाँ क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हैं। अब रिक्वेस्ट में क्या, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, फेशियल एक्सप्रेशन यू हैव टू चेंज हियर, ओके। हियर द फेशियल एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। So you have to use here your facial expression, okay? So जैसे can I take your phone, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, okay? अगला है क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। अब किसी की, आपके फ्रेंड की सपोज दैट वो नई बाइक लेके आए, ओके, और आपको देखने में बहुत अच्छी लगी, तो कहते ना तुम्हारी बाइक तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ, थोड़ी सी चला सकता हूँ तुम्हारी बाइक, ओके, दे दो, थोड़ी सी चला लूँ, ओके, क्या मैं तुम्हारी बाइक चला लूँ, ओके। तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी बाइक चला लूँ, क्या मैं आपकी बाइक ले लूँ, ओके। तो कैसे बोलेंगे, ले सकता हूँ, ओके। कैन आई टेक योर बाइक, ओके, बिकॉज योर बाइक इज टू फैंटास्टिक, योर बाइक इज फैंटास्टिक, कैन आई टेक योर बाइक, ओके, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, ओके। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर रिक्वेस्ट। आई होप गाइस गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ओके। अब क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ओके, क्योंकि मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकते
घर तक छोड़ सकते हैं? प्लीज़ छोड़ दीजिए। ओके, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? ओके, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है। हमारे फ्रेंड लोग हैं, और फ्रेंड लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मस्ती मस्ती में कहते हैं मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ूंगा। पैदल अगर आप आज तुम लेके नहीं आए हो, साइकिल नहीं लेके आए हो, बाइक नहीं लेके आए हो, तो आज तुम पैदल जाओ, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो आप बोलते हैं ना प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, घर तक मुझे छोड़ सकते हैं? क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? तो डेफिनेटली आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कैसे बोलेंगे? अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हुई इसमें, मतलब अपने फ्रेंड से, कैन यू ड्रॉप मी एट होम, कैन यू ड्रॉप मी एट होम, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? कैन यू ड्रॉप मी एट होम? ओके, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? ओके, अब सपोज दैट कोई आपसे छोटा है या फिर कोई आपका हम एज है, और आप कहीं पे गए हुए हैं, आपको किसी उस एरिया के बारे में नहीं मालूम है। ओके, तो आपको किसी से पूछना हुआ, ओके, आपसे छोटे हो या फिर आपको लग रहा है कि हमारे हम एज के हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? क्या आप ये मुझे एड्रेस बता सकते हैं? कैसे बोलेंगे इसको? कैन यू टेल मी दिस एड्रेस, कैन यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? कैन यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, किसी को हम रोक के उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे प्लीज़ इस एड्रेस के बारे में बता दीजिए, क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मुझे मालूम नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में है कहाँ, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़ की तरफ और देखते हैं हम कैन का और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अगला है यूज ऑफ कैन फॉर पॉसिबिलिटी। अब देखिए, कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए। ओके, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ वो ये हो सकता है। ओके, जैसे अगर हमें कहना हुआ कि आज बारिश हो सकती है, ओके, मतलब श्योर नहीं है, संभावना है। ओके, श्योरिटी नहीं है पूरी, बट क्या है, एक अनुमान लगा रहे हैं। ओके, संभावना है या फिर पॉसिबिलिटी मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर संभावना। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाँ आज बारिश हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकता है, ओके, वो एक आईएएस हो सकता है, वो ईमानदार इंसान हो सकता है। ओके, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कैन का। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए, यूज़ ऑफ कैन फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, कैन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आपको यूज़ करना है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है कैन बी। अब कैन बी के बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, नाउन का यूज़ करेंगे। ओके, सो सब्जेक्ट कैन बी प्लस नाउन, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया कि आज बारिश हो सकती है। ओके, वो टीचर हो सकता है, वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है। तो क्या है, हम एक क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी है, हम 100% श्योर नहीं है उस बात के लिए। ओके, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन का, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं किसका, कैन बी का। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे पहला एग्जाम्पल है वह घर पर हो सकता है। ओके, वह घर पर हो सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे यूज़ करिए, वह घर पर हो सकता है। सपोज दैट आप दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, ओके, तीसरे के बारे में, वो आया नहीं, आपने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा आज वो आया नहीं, कहाँ चला गया, तो आप दूसरा फ्रेंड कहता हाँ शायद वो घर पर हो सकता है। ओके, इतने भी कि उसे कुछ हुआ हो तो वो शायद घर पर हो सकता है। ओके, तो क्या वो घर पर हो सकता है। ओके, वह घर पर हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है हमारी, हम 100% श्योर नहीं है कि वो घर पर ही होगा कि कहीं और होगा। ठीक, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं किसका, कैन बी का। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वह, वह की इंग्लिश होती है ही। बाय द वे यहाँ पे यू यूज हो गया है, सॉरी फॉर दिस। ओके, आपको वह के लिए यूज करना है ही कैन बी, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो
घर पर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है आज बारिश हो सकती है। ओके, बाय द वे हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। आप जैसे बारिश की जब संभावना होती है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने बादल को देखा, बहुत ही क्लाउडी वेदर है, तो आप अनुमान ऐसा लगाते हैं ना, आज बारिश हो सकती है, तो कैसे बोलेंगे इसको? इट कैन बी रेन टुडे। इट कैन बी रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। होप गाइस यू आर ऑल गेटिंग। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। वह डॉक्टर हो सकता है। क्या? वह डॉक्टर हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे? ही कैन बी द डॉक्टर। ही कैन बी द डॉक्टर। वह डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बी द डॉक्टर। नेक्स्ट है, वह आईएएस हो सकता है। हमने क्या बताया था कि स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, आपको नाउन यूज करना है। ओके, पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है, कैन बी यूज करना है, फिर नाउन यूज करना है। तो हमारा नाउन क्या हो रहा है? हमारा डॉक्टर है, आईएएस है, टीचर है, इंजीनियर है, तो ये सब क्या है? हमारे नाउन है ना। नाउन किसको बोलते हैं? ऑल द नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। जितने भी चीजों के नाम होते हैं वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, चलिए, वह आई गेस हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे इसको? आप लोग बताइए कैसे बोलेंगे इसको। यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, टाइम्स अप। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ही कैन बी एन आईएएस। ही कैन बी एन आईएएस, मतलब वह आईएएस हो सकता है। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। वह लेखक हो सकता है। वह क्या हो सकता है? लेखक हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे इसको? ही कैन बी अ राइटर। लेखक की इंग्लिश क्या होती है? राइटर। ही कैन बी अ राइटर। वह लेखक हो सकता है। ओके, डेफिनेटली वह लेखक हो सकता है। इतनी अच्छी लिखता है तो शायद वो लेखक हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, वो लेखक हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे हैं, एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नाउ यू लेट्स मूव अहेड। अगला देखते हैं कि हम कैन को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट यूज ऑफ कैन फॉर हेल्प। देखिए, हम कैन का यूज हेल्प के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें किसी की हेल्प करनी हुई, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए या फिर हमारे छोटे हो गए, हमसे छोटे हो गए और उनकी हमें हेल्प करनी हुई, तो हम वहाँ पे भी हम यूज करते हैं कैन का। जैसे सबसे पहले आपको कैन आई यूज करना है, कैन यूज करना है, फिर आई यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। कैन, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब मतलब एक्शन। ओके, जो भी आपके एक्शन होंगे वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, गॉट इट गाइस? आई होप यू गॉट इट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो कैन का यूज हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओके, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब हम किसी को हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, अब सपोज दैट उसको उसे कोई हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? कैन आई हेल्प यू। ओके, कैन आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैन आई हेल्प यू। ओके, हेल्प के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कैन का। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी की हेल्प ही तो कर रहे हैं, तो हेल्प के लिए क्या यूज करते हैं? कैन का ही तो यूज करते हैं, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसको? कैन आई ड्रॉप यू एट द होम। कैन आई ड्रॉप यू एट द होम। ओके, सपोज दैट हमारा फ्रेंड है और वो बाइक लेके नहीं आया है, एंड हम चाहते हैं कि उसको हम क्या करें? छोड़ दें। ओके, तो कैसे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे? कैन आई
काम कर सकता हूँ? अब सपोज दैट जैसे हमारे जैसे कोई छोटे भाई बहन है या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, ओके, तो हमने क्या किया, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं और हमने पूछा कि क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? कैन आई डू योर वर्क, कैन आई डू योर, यहाँ पे आप यूज करिएगा योर वर्क, ओके, नॉट यू वर्क, इट्स योर वर्क। कैन आई डू योर वर्क, क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ? अगला है, क्या मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, क्या मैं आपको ये दिखा सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? कैन आई शो यू दिस, कैन आई शो यू दिस, कैन आई शो यू दिस, क्या मैं आपको ये दिखा सकता हूँ? ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं आपको ये सिखा सकता हूँ? ओके, क्या मैं आपको ये सिखा सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? कैन आई टीच यू दिस, कैन आई टीच यू दिस, क्या मैं आपको ये सिखा सकती हूँ? ओके, क्या मैं आपको ये सिखा सकता हूँ? ओके, सपोज दैट हमारे फ्रेंड्स को मैथ नहीं आ रही है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ओके, कि मैं कैसे सीखूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपको मैथ सिखा सकता हूँ? ओके, कैसे बोलेंगे? कैन आई टीच यू दिस, कैन आई टीच यू दिस, कैन आई टीच यू मैथ, ओके, क्या मैं आपको मैथ सिखा सकता हूँ? ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे फॉर हेल्प के लिए भी, ओके, कैन का यूज हम हेल्प के लिए भी करेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ कैन फॉर कंडीशनल सेंटेंस, ओके, यूज ऑफ कैन फॉर कंडीशनल सेंटेंस। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस क्या होगी? हमारी क्या होगी? कंडीशन होगी, ओके, यहाँ पे कंडीशन के लिए, मतलब अवस्था के लिए, कंडीशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कभी कभार हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप पास हो सकते हैं, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी चुनते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, ओके। तो जब भी हमारे इस तरह के सेंटेंस होते हैं, मतलब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं किसका? कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, ओके। कंडीशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, ओके। अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है इफ, फिर लगाना है यू, फिर यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फिर आपको यूज करना है देन, फिर आपको यूज करना है यू, फिर आपको यूज करना है कैन, फिर आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको 2 बार वर्ब यूज करना है एंड देन यूज करना है, एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है इफ का, ओके। आई होप यू गॉट इट, ओके। तो चलिए सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप पास कर सकते हैं या फिर आप पास हो सकते हैं, ओके, पास कर सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये कंडीशन है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, ओके। अब डेफिनेटली जैसे हमें किसी को समझाना हुआ, अगर तुम पढ़ाई करते हो तुम पास कर सकते हो या फिर पास हो सकते हो, तो कैसे बोलेंगे? इफ यू स्टडी, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? इफ यू स्टडी। हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाई करना। देखिए सबसे पहले हम अगर आप पढ़ाई करते हो, यहाँ तक का पहले हम यूज कर लेंगे, क्योंकि तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो जा रहा है, मतलब कैन वाला सेंटेंस हो जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? इफ, फिर इफ के बाद आप, मतलब यू,
you write, then you can be the writer. If you write, then you can be the writer. आप राइटर बन सकते हैं, ओके? अगर आप लिखते हैं तो आप राइटर बन सकते हैं. ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है, ओके? सो यू हैव टू यूज लाइक दिस, ओके? द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं. अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं. तो कैसे बोलेंगे इसको? इफ यू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन बी द इंग्लिश स्पीकर. अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं. इफ यू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन बी द इंग्लिश स्पीकर. तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट, ओके? तो ये हमारे हैं कंडीशनल सेंटेंस. आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. देखा, कैन का बहुत ज्यादा यूज है, ओके? सो you don't have to take it as a easy, okay? It's okay, but you should practice about it, okay? आपको इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, okay? आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगला यूज है कैन का क्या, okay? The next use of can for capacity. अब कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता. हमारे अंदर क्षमता कितनी है? कैपेसिटी मतलब क्षमता. जैसे हमें कहना हुआ, मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूँ. बाय द वे मैं नहीं पी सकती हूँ, ओके? बिकॉज आई डोंट लाइक मिल्क. तो जैसे कैपेसिटी की बात आती है ना, कोई इंसान किसी को शो ऑफ करने के लिए क्या करता है? मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूँ, मैं 1 लीटर पानी पी सकता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ. क्या है? हमारी कैपेसिटी है, ओके? कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये चीजें कर सकता हूँ, ओके? हमारी कैपेसिटी मतलब क्षमता है कि मैं इतनी सारी चीजों को मतलब एक साथ कर सकता हूँ. ये चीजें मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. जैसे मैं 1 लीटर पानी पी सकता हूँ, ये हमारी क्या है? क्षमता है कि हाँ मैं पी सकता हूँ, ओके? मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, ये हमारी क्षमता है. मतलब हमारी कैपेसिटी है कि मैं डेफिनेटली दौड़ सकता हूँ, बहुत तेज दौड़ सकता हूँ दूसरों के मुकाबले. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका? कैपेसिटी का. यूज ऑफ कैन फॉर कैपेसिटी, ओके? चलिए इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? हमारा स्ट्रक्चर है, पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट कैन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, कैन का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ओके? बहुत ही सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली आप इसको स्पीक कर सकते हैं. जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, मैं 4 गिलास पानी पी सकता हूँ, ओके? मैं 4 गिलास पानी पी सकता हूँ. बाय द वे मैं नहीं पी सकती. एंड बाय द वे ये एक सेंटेंस है, चलिए बनाते हैं इसको. I can take 4 glass of water, okay? I can take 4 glass of water. मैं 4 गिलास पानी पी सकता हूँ, ओके? हमारी क्या है? कैपेसिटी है कि मैं मतलब पी सकता हूँ, मैं इतना पी सकता हूँ, ओके? ये मेरे लिए मामूली बात है, ओके? तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ओके? अगला है, मैं बहुत तेज बाइक चला सकता हूँ. मैं बहुत तेज बाइक चला सकता हूँ. बाय द वे आप लोग तेज बाइक बिल्कुल भी मत चलाइएगा, ओके? तेज बाइक बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, ओके? बिकॉज द लाइफ इज वंस, ओके? जिंदगी एक बार है, एक बार मिली है, तो ये बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट है. द लाइफ इज अ वेरी 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 प्रीसियस गिफ्ट, ओके? जो कि भगवान ने हमें दिया है. तो हमें क्या करना है? इसको वेस्ट नहीं करना है. इसको मतलब कि ऐसे कोई चीज़ नहीं करनी है ताकि हमें इसका हर्जाना भुगतना पड़े या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब कि वो हम एक्सपेक्ट भी ना कर पाए, ओके? तो फिर बाइक बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलानी है, ओके? आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ऑल. यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं बाइक बहुत तेज़ चलाता हूँ. तो बाइक बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलानी है, क्योंकि आज के ज़माने में सभी के पास बाइक हो गई हैं. तो ऐसा है नहीं कि यू आर ओनली द पर्सन दैट ओनली यू हैव द बाइक, ओके? आप केवल एक इंसान नहीं है जिसके पास सिर्फ बाइक है. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू हैव टू राइड स्लोली, ओके? आपको बहुत ही स्लोली राइड करना है, ओके? स्लोली, अब इतना भी स्लोली नहीं कि मतलब साइकिल आपसे आगे निकल जाए, बट स्टिल आपको मैनेज करके चलाना है, ओके? क्योंकि आप अपने मॉम एंड डैड के सबसे क्लोज हैं, आप उनके हार्ट बीट हैं, ओके? सो यू
इसे चला सकता हूँ। ओके, क्या है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं इसको चला सकता हूँ डेफिनेटली। ओके, क्या यूज करेंगे, आई कैन ऑपरेट दिस। ओके, आई कैन ऑपरेट दिस। ओके, मैं इसे चला सकता हूँ। ओके, अब मूवी चलाने की बात नहीं हो रही है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल चीज हुई तो वहां के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट का। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, हम फोन को भी यूज कर सकते हैं, मशीन्स को भी ऑपरेट करते हैं। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑपरेट का। ओके, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है, मैं इसे देख सकता हूँ। ओके, मैं इसे देख सकता हूँ, आई कैन सी दिस। ओके, आई कैन सी दिस। सो ये है आज के ऐसे सेंटेंसेस एंड यूज ऑफ कैन, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ करिएगा अपने घर पे। ओके, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, डे 3 में, कुछ ऐसे ही अमेजिंग से स्ट्रक्चर लेके जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द थिंग्स, आप लोग सब समझ गए हैं। ओके, तो अगर स्टिल इफ you have any types of confusion, so you have to drop the comment in my comment box, and whatever the things I have provided today, you have to practice about that, and you have to try to speak in English. Okay, whatever the